नारद जी ने गूढ़ वाणी में शिव बाबा का परिचय दिया। क्या कहा? अगुण अर्थात तो प्रकृति से परे होंगे, सत रज तम ये प्रकृति है, इससे परे होंगे। अमान, जिसका बहुत मान है उसका कोई मान क्या करेगा, अपमान क्या करेगा। माता पिता उसके हों जो जन्मे और मरे, इनका जो वर मिलेगा वो तो सर्वकाल उपस्थित होगा, सदा अचल एक रहिवाता। दिशाएं ही उनका वस्त्र होंगी, दिगंबरी हैं बाबा। और कभी कभी वस्त्र धारण कर ले तो यथा लब्धोपचारे, जो उपलब्ध सामग्री है वही धारण कर लेगी। डागंबरे मृगचर्म धारण करके चल देगी। कई लोग कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, कई लोग अपनों का बहुत ध्यान रखते हैं, कई लोग अपने मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखते हैं साहब। जिसको जैसी चित्त की रुचि हो, इनका जो वर होगा जो मिलेगा वही धारण कर लेगा। जोग मने भगवान से जुड़ा रहेगा, जोगी। और समझना उनको कठिन होगा, जटिल। अकाम मन, मन में कोई कामना न होगी। ये स्वरूप पहली चौपाई में क्या है? संसार के सारे सुखों से उदासीन, उदासीन का अर्थ है ब्रह्म भाव में उपस्थित रहना, ब्रह्म में लीन रहना, संशय मुक्त। अमंगल वेश धारण करेंगे ऐसा स्वामी, अलौकिक स्वामी आपकी बिटिया को वर रूप में प्राप्त होगा। ये हाथ में रेखा है। नारद जी के वचनों को सुनकर हिमांचल राज और मैना मैया तो दुखी हुए, परंतु मां भगवती उमा जगजननी जगदम्बा अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गई। नारद जी भी समझ पाए नहीं। काल एक है, परिस्थिति सम है, लेकिन मनस्थिति अलग अलग है। मां भगवती उमा के नेत्र प्रेम अश्रुओं से विह्वल हो गए, भर गए, आनंद रस उपस्थित हुआ। नारद जी जो कहते हैं उनकी बात रद्द होनी नहीं है, यह सोच करके मां उमा गदगद हो गई। भगवान शिव के श्री चरणों में और स्नेह दृढ़ हुआ। मांग कर आई थी जन्म अब मैना मैया ने पूछा हिमांचल जी से, प्रभु बिटिया का ऐसे वर से ब्याह करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? गिरी हैं गिरी, पत्थर हैं पत्थर, अपने पत्थर जैसा ही व्यवहार बिटिया के साथ कर दिए। माता पिता बेटी को चाहे जिस घर में भेजना पसंद नहीं करते, बिटिया के स्वभाव के अनुसार घर की तलाश करते हैं पिता और भाई। स्वभाव मिलना चाहिए साहब। वर कन्या का स्वभाव मिल गया तो अभाव में भी आनंद रहता है। इसलिए बेटी का विवाह करते समय बेटी के स्वभाव का अवश्य ध्यान रखा करें, यह अनिवार्य प्रसंग है। हिमांचल राज ने नारद जी से बात रखी जो मैना मां ने आग्रह किया। नारद जी बोले, हिमांचल जी मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा,
ललाट का लेख तो मेरे पिताजी बनाते। कह मुनीस जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर नाग मुनि वो उनमें देवता दैत्य मनुष्य नागलोक के नागलोक मर्त्यलोक के मुनीश्वर लोग जो मनन में रहते हैं प्रभु के, कोई मिटाने वाला नहीं है। जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर नाग मुनि को न मिटनिहार। तथापि एक उपाय है। क्या महाराज? जो जो वर के दोष मैंने वर्णन किए हैं, मैं पूरी सृष्टि को देख रहा हूं, तो ये सारे के सारे सद्गुण केवल और केवल शिव जी में हैं। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव मैं हनुमान। जो विवाह संग होई दोषौ गुण सम सबको। शिव जी के साथ यदि ब्याह हो जाए तो लोग दोष को भी गुण ही कहेंगे। काहे? उनको आनंद ही इसमें आता है।